Hello my dear students. Under Excel based practical, the activity which we are doing today is a graph of function on X. First of all, we'll discuss a linear function. What is a linear function? Linear function is a function of degree 1 and which is of the form fx is equal to ax plus b, where a and b are constants, and the graph of linear function is a straight line. Quadratic function. A quadratic function or quadratic polynomial of degree 2 is of the form fx is equal to ax square plus bx plus c, where a, b, c are real number and a is not equal to 0. And the graph of quadratic function is a curve called parabola, and if a is greater than 0, then the parabola is open upward, and a is less than 0, then parabola is open downwards. And thirdly, the exponential function. The exponential function is of the form fx is equal to a raised power x, where x is a variable and a is a constant. This is called the base of the function and should be greater than 0. The real world application of exponential function are bacterial growth, decay, population growth and decline, compound interest, pandemic, exponential growth of a disease, smartphone uptakes and sale, and the exponential growth of cancer cell, etc. Now we will draw the graph of linear, quadratic and exponential function on Excel. Now in Excel we'll take some values 0, 1, 2, 3, 4 and 5. And here in second column we take a function fx is equal to 3x minus 3. We will find the corresponding values of fx by substituting 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So function की वैल्यू निकालने के लिए we will press equal to 3 multiplied by 0 minus 3. तो ये आपकी वैल्यू कौन सी आ जाएगी? -3. अब इसको ड्रैग कर लेना है और वैल्यू किसकी निकाल लेनी है? fx की. अब इस पूरे लीनियर फंक्शन का ग्राफ अगर बनाना है, यू विल गो टू इंसर्ट एंड देन टू गो स्कैटर and we'll draw the graph of linear function. Now you see the graph of linear function represent a straight line. अब इस ग्राफ को आप चेंज भी कर सकते हैं. तो this is linear function representing a straight line. Now we will draw the graph of a quadratic function. So take any quadratic function ax square plus bx plus c. इसमें हम a b c कुछ कंसिडर कर लेते हैं. Let a be 1, b is 4 and c is 2. तो यहाँ पे कुछ x की वैल्यूज़ कंसिडर कर लेते हैं. लेट a be -5, नेक्स्ट इज -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब यहाँ पे फंक्शन हमने कंसिडर करना है fx इज ax स्क्वायर. अब a आपके पास क्या है? 1 x स्क्वायर. तो x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है हमें. चलिए वैल्यू ऑफ fx निकालने के लिए वी विल प्रेस इक्वल टू. अब यहाँ पे ax स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है? 1. अब मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया. मल्टीप्लाई बाय आपके पास x स्क्वायर. तो x स्क्वायर क्या है आपके पास? यहाँ पे -5. इसका स्क्वायर करना है तो शिफ्ट प्रेस करके ये कैप डालेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा. प्लस b इज c4 मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ पे -5 दैट इज f3 प्लस यहाँ पे हमने c लेना है. c की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये आपने 2 ले लिया. बट ये हम चाहते हैं कि ये वैल्यू सारी फिक्स रहें. तो जब आप c यहाँ पे जाएंगे, c2 को फिक्स करना चाहते हैं तो C2 पे जाके आपने F4 प्रेस कर देना है. तो देखिए यहाँ डॉलर साइन हो गए, तो इसका मतलब ये सेल आपका फिक्स हो गया. चलिए नेक्स्ट आपने ये C3 वाली वैल्यू दैट इज आपका 4 वाली वैल्यू को फिक्स करना है. तो यहाँ पे हमने फिर प्रेस कर दिया F4, तो ये वैल्यू फिक्स हो गई. ऐसे ही C4 ये आपका जो कि वैल्यू 2 है, इसको भी फिक्स करना है तो F4 प्रेस कर देंगे. तो ये वैल्यूज़ फिक्स हो गई. अब इस पर एंटर प्रेस करिए तो ये वैल्यू आ गई 7. तो अब इसको ड्रैग करेंगे, अगर हम यहाँ पे कॉर्नर राइट कॉर्नर पे जाके इसको ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, fx की वैल्यूज़ आ जाएंगी. अब इसका ग्राफ बनाना है तो ये पूरे टेबल को सिलेक्ट करिए, इंसर्ट पे जाइए, स्कैटर पे जाके आपने इस ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे. तो ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ अ पैराबोला. तो
आप इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये दिस इज़ अ पैराबोलिक पाथ। नाउ नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए पहले हम x की कुछ वैल्यूज़ कंसिडर कर लेते हैं, 1 2 3। अब चलिए कुछ ज़्यादा वैल्यू लेनी है तो प्लस करके यहाँ पे ड्रैग कर देंगे fx यहाँ पे। तो अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो वी विल राइट exp ब्रैकेट स्टार्ट, यू विल टेक दिस वैल्यू 1 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ गई वैल्यू e⁻1 की। ऐसे ही यहाँ पे इस पूरे सेल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे इसको ड्रैग कर दो, तो ये सारी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ दे देगा आपके पास e⁻2, e⁻3, e⁻4 एंड सो ऑन। तो अब इसका ग्राफ बनाना है, पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यू विल गो टू इंसर्ट एंड गो टू स्कैटर, और यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ चेक करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह सा बन जाएगा। आज हमने एक्सेल पे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ बनाने सीखे। अगर आपको किसी ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।